Hello guys, welcome back to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, in previous video we have discussed 20 MCQs on accountancy, and in this video we will continue the series. But guys, first try to attempt the question before my answering, and then drop your score in comment box. So the first question is, guys, a company issues checks to pay account payable and the effect of the transaction is to. तो यहाँ पे देखिएगा, इस एक कंपनी ने चेक इशू किया है, ठीक है, जो भी अकाउंट पेएबल है उनको पे करने के लिए, तो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताओ क्या होगा। तो अकाउंट पेएबल गाइस देखिए हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एक लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो भी कंपनी के सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो उनको पे करना होता है, तो वो हमारे पास अकाउंट पेएबल बन जाते हैं। तो अगर उनको हमने चेक इशू किया हुआ है तो ट्रांजेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन है गाइस आपके पास, इंक्रीजेज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज करता है, या इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लाइबिलिटीज़, या डिक्रीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, या इंक्रीज एसेट्स एंड स्टॉक होल्डर्स सिक्विटीज़। तो जब हम चेक इशू करते हैं गाइज, तो ये हमारे क्या कर देते हैं, यानी कि एसेट्स को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास चेक होता है, कैश इन द फॉर्म होता है, कैश हमारा एसेट्स होता है। तो जब हम पे करते हैं, अकाउंट पेबल को पे करते हैं, तो हमारा एसेट्स जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और लाइबिलिटीज़ देखिए, जो भी कंपनी के सप्लायर्स या क्रेडिटर्स होते हैं, तो उनको हमने चेक इशू किया हुआ है, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ थी, तो जब उनको हमने चेक इशू कर दिया, हमारी लाइबिलिटीज़ भी क्या हो गई, कम हो गई। तो गाइज़ इसके लिए जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, अ चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट इज़ रिकॉर्डेड इन दी। तो हमने कोई चेक रिसीव किया है, फिर उसको हमने बैंक में पेड कर दिया सेम डेट में, तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में, या कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक में, या बोथ कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में। तो देखिए जो हमने चेक रिसीव किया, अगर उसको हम बैंक में पे कर लेंगे तो उसको हम कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज गाइज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन। तो एक ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री कब ट्रीट करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है गाइज, आपके पास जो अपोजिट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, अपोजिट है, यानी कि अगर कैश बुक कॉलम के किसी कैश बुक कॉलम अगर हम डेबिट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बैंक कॉलम की साइड क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी कि अपोजिट करना होता है। ऑप्शन ए है गाइज आपके पास, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। तो क्या है आपके पास, कॉन्ट्रा एंट्री, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, जो हमने कस्टमर से चेक रिसीव किया उसको डिपॉजिट कर दिया, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। कैश ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, देखिए हमने बैंक से कैश निकाला, किसके लिए, ऑफिस यूज़ के लिए ही हमने निकाला है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमने बैंक से कैश को विड्रॉ किया है, तो बैंक का कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है, तो यानी कि ऑफिस यूज़ की जो हमारे पास कैश कॉलम होगा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए एक साइड से हमारा जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, दूसरे साइड से हमारे पास जो कैश कॉलम है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो एक क्रेडिट हो रहा है, एक डेबिट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर कैश बुक का। तो कैश बुक के लिए हमने देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। इट इज़ अ ड्वेल बुक का, तो कैश बुक हमारे पास ड्वेल बुक है, यस इट इज़ अ ड्वेल बुक। इट इज़ जर्नलाइज्ड लेजर, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जर्नलाइज्ड लेजर होता है। इट रिकॉर्ड्स लाइबिलिटीज़, तो ये लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करता है, तो ये भी हमारे पास जो है ये हमारे पास एक राइट ऑप्शन नहीं है गाइस, ये लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो यानी कि कैश बुक जो है, हमने ये बताना कि करेक्ट कौन सा नहीं है, तो इट रिकॉर्ड लाइबिलिटीज़, तो ये लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता है कैश बुक। ये आपके पास ड्वेल बुक भी है और जनरलाइज्ड लेजर भी है, बोथ बी एंड सी इसका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, A check received on 12th of December dated 25th December is considered as। तो एक चेक हमने जो है वो 12th of December को रिसीव किया था, ठीक है, और 25th December जो है वो डेटेड है, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, बैंक या कैश, लाइबिलिटी या रेवेन्यू। तो उसको हम गाइस क्या यहाँ पे कंसिडर करेंगे, कैश। नेक्स्ट करते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक का। तो कैश बुक में हमारे पास कौन सी ऐसी आइटम होगी जो इंक्लूड नहीं होगी, तो परचेज ऑफ रुपीज़ 10,000, तो ठीक है, हमने ये बताना है कैश बुक में उसको इंक्लूड, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो भी हमारे पास इन टर्म ऑफ कैश चीज़ आएगी तो उसको हम कैश में इंक्लूड करते हैं। तो परचेज ऑफ रुपीज़ 10,000 इट मीन्स ये आपके पास कैश में है,
सेल्स ऑफ 5000, तो ये भी कैश है, 5000 की सेल हो रही है इन टर्म ऑफ कैश। रिसीव्ड कैश फॉर सलमान, तो हम 2000 सलमान से कैश रिसीव कर रहे हैं, ये भी हमारे पास एक कैश बुक में रिकॉर्ड हो सकता है। क्रेडिट सेल्स ऑफ 20,000, तो देखिए ये क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश का यानी कि कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ क्रेडिट सेल, ठीक है। उधार में आप दे रहे हो, तो ये आपके पास जो है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉन कंसिडर्ड एज कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो हमने इन ऑप्शन में से बताना है कि ऐसी कौन सी आइटम है जिसको हम कैश या फिर कैश के इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं करते हैं। देखिए गाइस, जो भी कैश या कैश के इक्विवेलेंट कोई किसी चीज़ को भी हमने कंसिडर अगर करना है तो उस चीज़ का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो आपके पास 3 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का आपके पास मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ का है तो दैट मीन्स वो आपके पास कैश कंसिडर किया जाता है या कैश के इक्विवेलेंट उस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं। तो कैश ऑन हैंड, तो ये तो हमारे पास कैश कंसिडर किया जाएगा। बैंक बोरोइंग्स, तो इसको हम बाद में देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स, तो देखिए डिमांड डिपॉजिट्स आपके पास क्या होते हैं गाइस, जिसके लिए कोई आपको प्रेयर नोटिस नहीं देनी पड़ती है पैसों को निकालने के लिए, ठीक है, या कैश निकालने के लिए। तो ये आप जब मर्जी तब उसको निकाल सकते हो। एक आपके पास होता है गाइस टाइम डिपॉजिट्स, तो टाइम डिपॉजिट्स आपके पास क्या होता है, क्या फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, ठीक है। आपके पास उसका मैच्योरिटी पीरियड फिक्स्ड होता है, उससे पहले आप उसको नहीं निकाल सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट विद द मैच्योरिटी ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशंस, तो देखिए 2 मंथ्स, तो हमने यहाँ पे बताया था कि 3 मंथ्स के अंदर जो है वो मैच्योरिटी पीरियड उसका होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट है किसी की और उसका मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ 2 मंथ है, यानी कि 2 मंथ के अंदर वो कैश में जो है इजीली कन्वर्ट हो सकता है, तो ये भी कैश के इक्विवेलेंट है। हमने बताना कि ऐसी कौन सी यहाँ पे ऑप्शन हैं जो कैश के इक्विवेलेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी अगर देखें गाइज वो है बैंक बोरोइंग्स, ठीक है। तो बैंक बोरोइंग का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ये 3 मंथ से ज़्यादा होता है, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं ये करंट में नहीं आता है। हमारे पास जो भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बोरोइंग है तो मीन्स इट इज़ अ लाइबिलिटी, तो ये हमारे पास करंट लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारे पास क्या आ जाती है नॉन करंट लाइबिलिटी या फिक्स्ड लाइबिलिटी बन जाती है। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कैश और कैश इक्विवेलेंट, बैंक बोरोइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके पास, द कैश ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, तो जो भी आपके पास बिजनेस का कैश है वो चेंज होता है कब, एज अ रिजल्ट ऑफ ए सप्लायर बीइंग पेड बाय चेक्स एंड डिपॉजिटेड। जब सप्लायर हमारे पास कौन से होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के या किसी बिजनेस के, वो क्रेडिटर होते हैं, तो उनको हमने चेक या चेक से उनको हमें पेड किया या डिपॉजिट किया। रॉ मटेरियल्स बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो भी रॉ मटेरियल था उसको हमने क्रेडिट पे परचेज किया। नॉन करंट एसेट्स बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट्स, तो जो भी फिक्स्ड एसेट्स थे, ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर का होता है, उनको हमने परचेज किया क्रेडिट पे। बट डी ऑप्शन है गाइस आपके पास, वेजेस बीइंग पेड इन कैश, तो जो भी वेजेस थी उनको हमने कैश में पे कर दिया है। तो दिस इज़ द राइट आंसर गाइस, तो यही हमारे पास क्या है, कैश ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ वेजेस बीइंग पेड इन कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड इन, तो कॉन्ट्रा एंट्री को किस में रिकॉर्ड किया जाता है, डबल कॉलम कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में, या 3 कॉलम कैश बुक में। देखिए गाइस, इसका जो राइट आंसर रहने वाला गाइस वो है ऑप्शन डी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री को हम डबल कॉलम कैश बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं और 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में गाइस आपके पास क्या आता है, जैसे एक आता कैश कॉलम, एक आता आपके पास बैंक कॉलम, ठीक है। तो कैश कॉलम और बैंक कॉलम में आपके पास क्या थी, कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड हो सकती हैं। और 3 कॉलम कैश बुक में आपके पास क्या जाता है, कैश कॉलम भी आता है, बैंक कॉलम भी आता है और डिस्काउंट कॉलम भी आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, अ बुक इन विच कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस आर साइमल्टेनियसली मेंटेन्ड इज नोन एज, तो ऐसी बुक है जिसमें आपके पास कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों साथ में मेंटेन हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में ही आपके पास एक कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है, और दोनों का बैलेंस जो होता है वो साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, इफ़ अ बिजनेस शोज अ डेबिट बैलेंस इन इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ इट्स बैंक बैलेंस दिस इंडिकेट्स, तो कोई भी अगर बिजनेस जो है अगर वो डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है, अपने बैंक बैलेंस में, तो वो क्या इंडिकेट करता है,
तो उस वक्त बिज़नेस जो होता है उसका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, या बिज़नेस जो होता है वो डेबिटर होता है इन द बुक्स ऑफ बैंक का, या बिज़नेस जो होता है हैज़ मनी इन द बैंक, या बिज़नेस का जो है वो बैंक में मनी है, या द लेजर एंट्री मस्ट बी रॉन्ग, या लेजर एंट्री जो है वो गलत है। तो देखिए, जब भी किसी बिज़नेस का डेबिट बैलेंस होता है तो वो एक बिज़नेस की हेल्थ को जो है शो करता है कि बिज़नेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो क्या है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है डेबिट बैलेंस किसी भी बिज़नेस का। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहने वाला गाइज वो है आपके पास ऑप्शन सी, यानी कि द बिज़नेस हैज़ मनी इन द बैंक, यानी कि बिज़नेस के पास जो है वो बैंक में पैसा है, बिज़नेस का बैंक में पैसा है। तो राइट ऑप्शन इसके लिए क्या है गाइज, आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं गाइज, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश इन कैश बुक इज। तो देखिए, अनफेवरेबल बैलेंस जो होता है कैश बुक का, कैश का कैश बुक में, तो वो आपके पास क्या होता है, एक्सपेंस होता है, लाइबिलिटी होता है, गेन होता है, या असेट होता है। देखिए, अनफेवरेबल बैलेंस हमारे पास कैश का कैश बुक में होना क्या होता है कि हम आपका जो क्रेडिट जो है वो डेबिट से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अनफेवरेबल बैलेंस हो जाता है जब आपका कैश बुक में क्रेडिट जो होता है डेबिट से ज़्यादा हो जाता है। तो इट मीन्स गाइज आपके पास वो क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी, ठीक है। तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश इन कैश बुक इज़ लाइबिलिटी है। तो ये आपके पास लाइबिलिटी, जब क्रेडिट डेबिट से ज़्यादा हो जाता है तो इट मीन्स आपकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसी तरह अगर हम बैंक में देखें, ठीक है, तो कैश बुक के अगर हम बैंक कॉलम अगर हम देखें तो उस वक्त वहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, डेबिट अगर क्रेडिट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त वो हमारे पास क्या हो जाता है, अनफेवरेबल बैलेंस शो करता है। तो फेवरेबल बैलेंस हमारे पास कैश का कैश बुक में क्या शो करता है, जब डेबिट हमारे पास जो होता है ग्रेटर देन क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, व्हेन ए कंपनी रिसीव्ड चेक फ्रॉम कस्टमर द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ टू। तो जब कंपनी जो है चेक रिसीव करती है किसी कस्टमर से, उस वक्त ट्रांजैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज एसेट्स, ठीक है, इंक्रीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, इंक्रीज एसेट्स एंड स्टॉक होल्डर सिक्योरिटीज़। कंपनी अगर चेक रिसीव कर रही है इट मीन्स उसका एसेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिक्रीज़ एसेट्स, तो एसेट्स भी साथ साथ में आपका डिक्रीज़ होता है, ठीक है, बिकॉज अगर कस्टमर से अगर आप चेक रिसीव कर रहे हो तो उसको चेक रिसीव करने के बजाय उसको आप कंपनी की कुछ एसेट्स बेच भी रहे हो, तभी जाके आप उससे चेक रिसीव कर रहे हो, तो आपके एसेट्स भी साथ साथ में डिक्रीज़ होते हैं, क्योंकि कैश भी आपका एक एसेट है, ठीक है, और जो भी गुड्स आप उसको सोल्ड कर रहे हो वो भी क्या है, एक एसेट है। तो इसका साथ इंक्रीज़ भी एसेट्स आपका इंक्रीज़ भी हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है जब चेक किसी से रिसीव करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैश बुक इन्वॉल्व्स। तो कैश बुक में आपके पास क्या आता है, पेमेंट ट्रांजैक्शन, बोथ पेमेंट एंड रिसिप्ट ट्रांजैक्शन या फॉर रिसिप्ट ट्रांजैक्शन। तो कैश बुक में आपके पास पेमेंट और रिसिप्ट ट्रांजैक्शन दोनों इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ काउंटर एंट्री व्हेन। तो एक ट्रांजैक्शन को हम काउंटर एंट्री कब ट्रीट करते हैं, पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज़। तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए इसको काउंटर एंट्री नहीं हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चेक रिसीव्ड फॉर कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, तो इसको भी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो ऑफिस यूज़ के लिए हम इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने किया गाइज। नेक्स्ट करते हैं, व्हेन अ चेक इज़ रिसीव्ड from a customer and it is deposited in the bank for collection but ultimately returned dishonored, the customer account will be। तो जो हमने एक चेक रिसीव किया था कस्टमर से, ठीक है, उसको हमने डिपॉजिट किया एंड इट इज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो कलेक्शन के लिए उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने उसे क्या कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया। तो उस वक्त जो कस्टमर का अकाउंट होगा वो आपके पास डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, या वो एक लाइबिलिटीज़ बन जाएगी। तो देखिए हमने कस्टमर से चेक रिसीव किया बट वो जो है डिसऑनर्ड हो गया है। तो डिसऑनर्ड हो गया है इट मीन्स कस्टमर का अकाउंट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर डिसऑनर्ड नहीं हुआ होता तो उस वक्त कस्टमर का अकाउंट क्या होना था, क्रेडिट होना था, बट ये डिसऑनर्ड हो गया है तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए, दैट इज डेबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, फेवरेबल बैलेंस मीन्स। तो फेवरेबल बैलेंस आपके पास क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, या क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, या डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो फेवरेबल बैलेंस है आपके पास वो यहाँ पे एक तो आपके पास डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक ये भी है, और क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस, तो ये दोनों आपके पास क्या है, फेवरेबल बैलेंस हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर गाइस, क्योंकि डेबिट बैलेंस आपके पास कैश बुक में होना चाहिए, इसका उलट जो है इसका रिवर्स आपके पास बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए, दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द बेसिक पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज़। तो जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है उसको प्रिपेयर करने का बेसिक पर्पज़ क्या रहता है? ऑप्शन ए है टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। बिल्कुल नहीं। ट्रायल बैलेंस जो होता है ये आपके बैलेंसेस को चेक करता है, ठीक है। जो भी आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस होता है उनको चेक करता है, और जो भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है उसको चेक करता है। टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो ये आपके पास कौन शो करता है? बैंक स्टेटमेंट, या जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। टू टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, तो लेजर की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन गाइस, ठीक है। टू कैलकुलेट नेट परचेज ऑफ द बिजनेस, तो नेट परचेज ऑफ द बिजनेस के लिए भी हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एन एग्रीड ट्रायल बैलेंस। तो आपके पास ट्रायल बैलेंस के लिए कौन सा इनमें से ऐसे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड। तो इनमें से दोनों, डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी, दोनों साइड्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, दोनों साइड की ट्रांजैक्शन को। द बुक्स आर अर्थमेटिकली करेक्ट, तो अर्थमेटिकली आपके पास क्या होने चाहिए? ट्रायल बैलेंस करेक्ट होने चाहिए। द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस हैव बीन करेक्टली टोटल्ड, तो दोनों साइड यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों आपके पास क्या होना चाहिए? टोटल्ड होनी चाहिए, करेक्टली टोटल्ड होने चाहिए। और ऑप्शन डी इज़ द ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके पास राइट हैं। सो गाइज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल का सबसे करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे क्या है? तो सबसे पहले देखिए गाइज, आपके पास ट्रांजैक्शन होती है, देन जर्नल, देन लेजर, एंड देन ट्रायल बैलेंस, एंड देन आपके पास होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और देन आपके पास होता है गाइज बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपके पास देखिए पहला जर्नल है, फिर ट्रायल बैलेंस है, लेजर है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस है। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस सबसे फर्स्ट पे आ जाता है, तो ऑप्शन बी में हमारे पास ट्रांजैक्शन एनालिसिस सबसे फर्स्ट पे आ रहा है, देन जर्नल, देन लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे अहेड।